ज्वेलरी कोर्स के लिए पीछे वाला रूम रेडी किया था और क्लास लेनी पड़ती है इस रूम में जिसमें हमने कूलर लगाया था। बस यही दिक्कत आ रही है मुझे, कम से कम किसी दिन 1 घंटे की और किसी दिन 4 घंटे की क्लास होती है। तो इस रूम में जब मैं होती हूँ तो बच्चे और हस्बैंड सब पीछे गर्मी में होते हैं और वो सब भाग जाते हैं मेरे ससुराल में। और ये चीज़ें ही लोगों को दिक्कत देने लगी कि ससुराल में बच्चे क्यों जाते हैं। तो भाई गर्मी रहता है इस रूम में जिस रूम में मैं वीडियो शूट करती हूँ। और मैंने कई बार हस्बैंड को बोला कि तुम लोग कुछ देर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो नहीं मेरे बच्चे नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे एक रूम में कूलर है और आज बहुत सारा हमने शॉपिंग किया है, लेकिन अभी हमने अपने सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं किया है। अभी हम लोग ये कूलर से ही काम चला रहे हैं। इस रूम में एसी लगाने की इतनी अभी फ़िलहाल तो बजट पहले हमने इसके लिए बनाया क्योंकि हमने वर्कशॉप का सोचा है, वर्कशॉप कराना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे डिस्प्ले चाहिए थे। हमने अच्छा खासा आज खर्चा किया है, जो आपको साथ में हमारी सारे टूल्स की हमने ब्रांडिंग कराई है, सब में जो भी चीज़ें कराई सब आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा हम लोग कई जगह गए थे शॉपिंग भी करने, अलग अलग जगह से, और तैयारियां चल रही है, बोर्ड बनने वाले हैं और कहाँ होने वाला है वर्कशॉप, क्या क्या होने वाला है, किससे किससे मिलने वाले हैं, सब आपको आने वाले दिनों में पता चलने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद है यूट्यूब मीटअप में गई थी तो मैंने एक सरप्राइज़ दिया था आप लोगों को, पहले से नहीं बताई थी कि मैं यूट्यूब मीटअप में जा रही हूँ और सरप्राइज़ दिया था अचानक से, बिल्कुल वैसे ही कोई सरप्राइज़ है। चलिए, सुबह सुबह इतने सारे काम चल रहे थे, इसी बीच में मेरे बेटे को स्कूल जाना था तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं डेली क्या करती हूँ, मैं खाना फ्राई करती हूँ, रोटी बनाती हूँ और कुछ भुजिया बना दी, भिंडी का या लौकी की सब्ज़ी बना दी, या फिर रोटी में घी नमक घस के दे दी, या फिर रोटी में सॉस लगा के दे दी, ऐसे खा लेता है। बट आज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि रोटी बनाऊँ। जल्दी जल्दी में मैंने ब्रेड सेका। एक्चुअल में क्या हुआ ना, अनमोल नहा लिया था और तब जल्दी जल्दी उसका ना टाइम जब देखे ना तो एकदम ऐसा लगा कि टाइम हो चुका है। तो जल्दी जल्दी में क्या हो सकता था, तो ब्रेड पड़ा था, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि ब्रेड आ रखा था। अनमोल को बहुत पसंद आया। बटर वो लेके आई थी ना मैं ससुराल से, वो वाला लगा दी तो हो गया, नमक घस के और खा लिया। फिर मैंने सुबह सुबह ट्यूटोरियल भी बनाया इसके। अब इसके बाद तैयारी चल रही थी क्लास की, क्योंकि क्लास लेनी है, लेकिन उससे पहले सारे पार्सल यहाँ से पैक करके डिस्पैच करने हैं और अनमोल को स्कूल लाने का भी टाइम हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कब कैसे टाइम निकलता। आज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, टाइम ही नहीं मिला। बस बच्चों को खिला रहे थे, कनिका को सुलाएं, कनिका में ही बहुत टाइम लग गया था सुबह सुबह। कभी इधर काम कर रही हूँ तो उधर गंदा कर दे रही, कभी ये कर रही कभी वो कर रही, और अनमोल को स्कूल भेज रखा था। फिर कनिका को जैसे तैसे सुला दिया ताकि थोड़ा तो काम जल्दी जल्दी हो। इसी में ऑर्डर बुकिंग भी चल रही थी और आज क्लास भी थी। तो ये सब चीज़ें ना, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अभी हम, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतना सब कुछ ना अकेले करना थोड़ा टफ हो जाता। हमें शाम होते होते ना मुझे वॉमिटिंग आने लगी थी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मैं कहीं पैर रख रही थी ना तो मेरे पैर में ऐसा जिन जिन सा हो रहा था। लेकिन लगी हुई हूँ ज़ोर शोर से, क्योंकि कुछ बढ़िया सा होने वाला है और आप लोगों को भी पता चलेगा, मज़ा आने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूट्यूब मीटअप में गए और आप लोगों को बहुत मज़ा आया, सब बहुत खुश हुए थे, सबने बहुत बधाइयाँ दी थी। और यहाँ पे ये किट पैकिंग हो रही है, डेली किट पैकिंग हो रही है, राखी की तो डेली ही जा रही है किट। मैं इधर पैकिंग कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने क्या किया ना, इस बीच में वो देखे कि यार इतनी मेहनत कर रही है तो चलो कुछ खिलाते हैं, बना तो सकते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया पता है, पपीता काटे और केला, और सबसे मेन चीज़ वो जाके लेके आए, पपीता काटे, केला काटे और लेके आ गया। मैंने खा लिया, बट इसको खाने के बाद मेरे पेट में अजीब सा ही हलचल हो गया। क्या केला और पपीता एक साथ खाना चाहिए या नहीं, पता नहीं था, मैंने तो खा लिया और वो भी खाली पेट में थी, कुछ खाया नहीं था, इसके अलावा डायरेक्ट ये खा लिया। और मैं आधा पैकिंग की ही थी कि वो लेके आ गया, तो बोले पैकिंग बंद करो, पहले खा लो। मैंने कहा नहीं, रैप तो चढ़ा के आऊँगी फिर ही खाऊंगी। और ये सारा रैप कर दिया, बाद में अब एड्रेस बैठ के लिखूँगी। एड्रेस लिखने में मेरा आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं ना एक एक पार्सल में आराम से बैठूँगी, 10-10 मिनट में पैकिंग करती हूँ। इसी बीच लड्डू रानी को मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ना ये खिला देते हैं, खिचड़ी बनाया था मैंने, बच्चों का खाना बना ये सब टाइम से बना देती हूँ ताकि इनको दिक्कत ना हो। और लड्डू को आजकल मुझे दिक्कत ये आ रही है ना कि मेरे क्लास के वक्त ना, मेरे रूम में तो कूलर चलता है, तो क्लास के वक्त मुझे कूलर बंद कर देना पड़ता है, और घर में बाकी सारे रूम में गर्मी रहती है, और पीछे बच्चे और हस्बैंड रहें तो बहुत गर्म हो जाता है। यही रीज़न है कि मुझे इस टाइम पर लड्डू को नींद में उठा के ले जाना पड़ता है, ताकि हम अनमोल को स्कूल से रिसीव करें और उसको
वहीं पे छोड़ के आए ससुराल में, ताकि वो वहाँ पे रहे 2-3 घंटे। मेरी क्लास है और उसके कपड़े लेके जाते हैं बैग में। बहुत तामझाम हो गया है, अजीब सा ही हो रखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई कर रही थी कि तुम पीछे रूम में एसी लगा दो, और नहीं तो थोड़ी देर गर्मी बर्दाश्त किया करो, इतना दौड़ भाग करने की क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों करते होते यार, कोई क्यों क्या कर रहा है, उसके पीछे ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तभी कोई कुछ कर रहा होता है। अब ये कुछ लोग जैसे कि एक एम से है ना, वो चाहती हैं कि मैं उनका नाम लूँ पूरा पूरा, बट मैं उनका पूरा नाम कभी नहीं लेने वाली हूँ। और एक दो उनको देख के और भी चाह रहे हैं कि मैं उनका नाम लूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखो, कोई भी कुछ भी करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ऐसे ही कोई कुछ करता नहीं है, और ऐसे ही कोई भी जी नहीं रहा है इस धरती पे। सबके अपने अपने मोटिव है, सबके अपने अपने ज़िंदगी जीने के तरीके हैं, और हर इंसान कुछ करना चाहता है। तो चलिए, करना चाहता है तो याद आया कि पेट्रोल भी डलाना था गाड़ी में। इधर बहुत इधर उधर दौड़ भाग हो रहा था, और फिर हम लोग सीधे आ गए थे हमारी ब्रांडिंग के लिए। सारे टूल्स पे मेरा नंबर होगा, नेहानिका ज्वेल्स मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता था। सारे टूल्स पे हमने लिखवा दिए। इसके बाद फिर बारी आई थी डिस्प्ले की। मैं जिस जगह रहती हूँ ना, यहाँ पे ऊपर से ना बीच बीच में एरोप्लेन जाती रहती है। यहाँ मेरे हस्बैंड कहीं भी बाहर आएँ और कुछ अच्छा करें और वो ये ना करे, कैसे हो सकता है। शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, एक महिला थी जिनके साथ की छोटे छोटे से बच्चे थे, तो मेरे हस्बैंड ने ना उनको पहले पैसे दिए, फिर मैं उनका मुंह देखी, वो मेरा मुंह देखी, और वो अपने आप समझ भी गए कि 10 रुपये 20 रुपये में क्या होगा। तो उन्होंने फिर तुरंत गए, और वो ना आम दिला रहे थे, तो वो केला दिलाने गए थे कि चलो यार बच्चे हैं, केला खाने। तो उन्होंने बोला ना, जो महिला थी, कि आम दिला देने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने आम दिला दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या होता है ना कि ऐसा कुछ देखो ना, ऐसे किसी को कि वो नीडी है, तो हेल्प कर देना चाहिए, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मेरे हस्बैंड तो अक्सर करते रहते हैं। मैं हमेशा वीडियो नहीं बना सकती हूँ ना, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ नहीं जाती हूँ बाहर, और जब जाती भी हूँ ना, तो वो मना करते हैं वीडियो बनाने से। तो मैं ना छुप छुपा के थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ ऐसे। और यहाँ पे मैंने अपने ना डमी पे भी नेहानिका ज्वेल्स और अपना नंबर लिखवाया है, वो बड़े वाले पे। छोटे वाले पे मैं कही कि तो छोटा सा, इस पर क्या लिखवाएं, और बाद में कभी फिर करवा लेंगे। हाँ, एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ हो गया था, सारा चीज़ बहुत लेट हो रहा था सारा कुछ करने में। अभी मैं आपको सारा कुछ अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। एक मैंने हाथ वाला डमी लिया है, जिस पे कि मैं अंगूठी शो करूँगी सारे। पीछे मैंने एक चोकर सेट के लिए डमी लिया है अलग, और ये नेकलेस सेट जो मैं बनाती हूँ ना, उनके लिए लिया है अलग। अब ये सब बनाने पड़ रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि वर्कशॉप का डेट आने वाला है, और उसके लिए मुझे बहुत सारी ज्वेलरी डिस्प्ले पे लगानी है। तो मैं सोची ना कि होनी चाहिए वो सारी ज्वेलरी जो मेरी अब तक की बहुत सेल हो रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है। तो ये सब सेट वो हैं जो मेरे ना बनते ही हाथों हाथ बिके थे। और भी हैं बहुत कुछ। मंगलसूत्र भी मैं सोच रही हूँ कि ऐड करूँ, तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मंगलसूत्र बनाऊँगी, हैंड मंगलसूत्र बनाऊँगी। मेरी और भी कुछ ज्वेलरीज ऐसी हैं जो कंटिन्यू जाती रहती हैं, जिनमें से है नजरी। तो मैं सोच रही हूँ कि नजरी का भी एक सैम्पल रेडी करूँ, क्योंकि मेरी हर एक वो ज्वेलरी होनी चाहिए इसमें जो जो मेरी सबसे ज़्यादा बिकती है। और ये तैयारियां तो चल रही हैं, देखो क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं हो पाता है। वैसे जो जो होगा, जैसे जैसे होगा, सब आपको ब्लॉग में अपडेट मिलते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं लगा रही हूँ डमी पे, लेकिन अगर मेरे से कुछ और चीज़ ऐसी बनेगी जो इससे भी ज़्यादा बेस्ट बनेंगी, तो मैं फिर इनमें से किसी को रिप्लेस करके उनको लगा दूँगी, और या तो फिर ना और डिस्प्ले ले आएंगे। वैसे डिस्प्ले, और इसके नीचे जस्ट मैंने फ़र बिछाया है बड़े बड़े रुएँ वाले, तो ये बहुत महंगा मिला है। इसके जस्ट पीछे आप देखोगे ना, तो मैं एक और फ़र लेके आई हुई हूँ ट्यूटोरियल वीडियो के लिए। तो ये सब इंतज़ाम कर चुकी हूँ, और जहाँ भी डिस्प्ले लगेगा तो ये पूरा चाहिए ना इस तरीके से। ये पूरा बहुत बड़ा सा है, नीचे जो मैंने बेस में बिछाया है ना फ़र वाला, ये बहुत बड़ा सा है। टेबल पे ऐसे रखा है ना, तो उधर से और इधर से लटका के रखा हुआ है। तो ये मैं वहाँ पे ले जाऊँगी, और ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। उसके साथ साथ में मेरा यूट्यूब का वो है ना आई कार्ड, वो पहन के जाऊँगी। अब गैस करो कहाँ लग रहा होगा वर्कशॉप मेरा। और अच्छा लगता है, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत मतलब बता नहीं सकते शब्दों में कि कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जितनी मेहनत मेरी लग रही है ना, मेरे हस्बैंड की भी उतनी ही लग रही है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को दोनों को सुला रहे थे। एक सो चुका था और एक सो ही नहीं रही थी आज। तो मैंने कहा कि अगर मैं भी इनको सुलाने के चक्कर में अगर मैं बैठी रहूँगी ना, तो मैं बैठी रह जाऊँगी, मेरा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि लाई थी तो खाना बनाई हूँ, आने के बाद मैंने ना
कढ़ी बनाया, चावल बनाया रात में, फिर सब लोग खा लिए। जब सब सोने गए हैं ना, तब मैं फिर इधर आके लगी हूँ। मेरा काम सारे ना मोस्टली रात में ही होते हैं, और यही रीज़न है कि बच्चे सो रहे होते हैं तो वीडियो में दिखते नहीं हैं बच्चे ज़्यादा। और सुबह भी ऐसे टाइम पे जब अनमोल स्कूल चला जाता है, कनिका सो जाती है, तब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सारे काम आराम से कर लेती हूँ ताकि ये सब चीज़ें मैनेज हो जाए अच्छे से। और देखो, हम फीमेल्स जो है ना, हम औरतें जो है ना, जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, हमारी क्या आदत होती है पता है? ये आप में से भी कई लोग रिलेट कर पाओगे मेरी इस बात से कि हम लोगों की आदत होती है ना कि हम लोग अपने सारे काम को मैनेज कर लें। हमें कोई भी काम ऐसा ना हो कि वो बेकार सा कर दिया, ऐसे ही जैसे तैसे कर दिया। हम लोगों का मोटिव होता है ना कि हम लोग हर काम को प्रॉपर वे में करें, चाहे हमारे साथ कितनी भी मुश्किलें आएँ, बच्चे हों, काम हो, कुछ भी हो, हर एक काम को हम लोग एक अलग नज़रिए से देखते, अलग तरीके से समय देते हो। मानते हैं ना आप लोग भी? और जो लोग भी ज्वेलरी बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ ज्वेलरी बनाना सीखने के बाद, आप लोगों को भी अगर डिस्प्ले के लिए आप अपना नाम लिखवाना चाहते हो डिस्प्ले पे, टूल्स पे या कुछ भी ऐसा, तो आप मुझसे ऑर्डर करके करवा सकते हो। नीचे देख रहे हो बहुत बढ़िया सा फर लग चुका है। इस तरीके से डमी पे भी अगर आप अपना नाम लिखवा कर मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। और हमारे वर्कशॉप का प्लान करीब 3-4 महीने से चल रहा था। मैं करीब अभी से 3-4 महीने पहले भी वीडियो में बताई थी कि इस कॉलेज जा गई हूँ, बहुत कुछ बताई थी मैं। तो आप लोग गेस्ट करना कहाँ लगने वाला। और वैसे मेरी स्टूडेंट भी एक है जो एग्जीबिशन लगा रही हैं।